प्रश्न 12। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको फिर से प्रश्न को ही पढ़ के हमको समझ में आ जाता है कि ये घन का प्रश्न है, घनाभ का है कि बेलन का है। तो देखिए प्रश्न में कहीं ना कहीं क्या आता है, यहाँ पर देखिए बेलनाकार का शब्द का उपयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो इस बेलनाकार का उपयोग हुआ, मतलब यह प्रश्न हमारा किसका है, बेलन का प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है, अर्थात बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ज्ञात है में लिख लेंगे। क्या ज्ञात है, बेलनाकार बर्तन का व्यास, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास का अर्थ 2r, 2r बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। बस इसी को आप बहुत ध्यानपूर्वक लिखेंगे तो आपका प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर आयतन के सूत्र का उपयोग होगा इसलिए हमको त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर 7 में 2 से भाग दे दो, तो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बेलनाकार बर्तन में क्या दिया जा रहा है, सूप। सूप क्या होता है, एक तरीके से तरल पदार्थ होता है। तो जो हम किसी ताजी सब्जियों से, टमाटर से सूप बनाते हैं, ठीक है, वो एक तरल पदार्थ होता है और उस तरल पदार्थ को किसी बेलनाकार बर्तन में भरा जा रहा है, अर्थात हमको उस बर्तन का आयतन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, ये हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h इसको मानते हैं, h बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। देखो जो जो प्रश्न में जैसा बोल रहे हैं हम उसे लिखते जा रहे हैं। तो बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है, अर्थात वह उसकी ऊंचाई हो गई किसकी, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि यदि अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। तो कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसलिए प्रतिदिन, पहले हम एक मरीज के लिए निकालेंगे, प्रतिदिन एक मरीज के लिए बनाए गए सूप की मात्रा, सूप की मात्रा मतलब एक दिन में एक मरीज के लिए कितना सूप बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, वो बेलनाकार बर्तन का आयतन। क्या निकालना पड़ेगा हमको, बराबर हो जाएगा बेलनाकार बर्तन का आयतन हमको निकालना है। ये कितने मरीज के लिए हो गया, एक मरीज के, लेकिन हमको प्रश्न में कितने मरीजों के लिए निकालना है, 50 मरीजों के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसलिए प्रतिदिन, साथ में आप लोग लिखते जाइए, प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए बनाए गए सूप की मात्रा, आप लोग भी साथ में नोट कीजिए। तो बराबर क्या करेंगे, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 50 का गुणा कर देंगे,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 50 गुणित फिर से वही बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब आपको सिर्फ सूत्र लगाना है और हल कर देना है, उत्तर आ जाएगा। ये हो जाएगा 50 गुणित बेलनाकार बर्तन का आयतन अर्थात बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r वर्ग h घन इकाई। अब यहाँ पर आपको मान रखो, r का मान भी दिया हुआ है, h का मान भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, बराबर ये हो जाएगा 50 गुणित पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुणित r, त्रिज्या हमारी कितनी थी, देखिए त्रिज्या निकाले थे हम 7/2 सेंटीमीटर, और चूंकि ये r का वर्ग है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 7/2 का 2 बार गुणा, 7/2 गुणित 7/2 गुणित h हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणित 4, और आयतन है इसलिए अब चूंकि पूरी इकाई सेंटीमीटर में है तो इकाई की जगह क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया घन सेंटीमीटर। अब इसको काटने का प्रयास कीजिए, तो अब हम इसको काटते हैं, क्या आएगा देखिए, भाग जाएगा। सबसे पहले तो 7 से 7 कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, उसके बाद 2 से ये 4 को काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से दोनों में भाग जा रहा है, फिर से 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। हमको यहाँ दशमलव में उत्तर नहीं आएगा क्योंकि हर में पूरा 1 आ गया, तो हर में 1 आ गया मतलब हमको पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अब हम गुणा कर सकते हैं 50 गुणित 22 गुणित 7, तो 22 साते 154, 22 साते 154 और 154 गुणित 5 50 करो, पहले मतलब 5 का गुणा करोगे बाद में शून्य लगा दोगे तो उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ, यह हो गया 50 गुणित 22 साते हो गया 154 घन सेंटीमीटर, और अब हम इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करने का आसान तरीका क्या है, 50 का गुणा करने के बजाय हम 5 का पहाड़ा पढ़ लें, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 पंचे 25, 25 और 2 27 का 7 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, और 1 शून्य हम छोड़े थे, ठीक है, तो कितना आ गया 7700 घन सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा उत्तर।